ये बस यहाँ रुकना है इसके। अरे बाबू, पढ़ा लिखा बड़ी करते हो? यहाँ के स्कूल में मास्टरी करने आए हो क्या? अरे काहे को खामखा मास्टर बना रहा है यार। बस थोड़ा यूं ही अखबार के लिए लिख लगा लेते हैं। हाँ। ये तुम्हारे एमएलए बाबू है ना? हाँ। इनसे थोड़ी बातचीत करने के लिए आए हैं। अच्छा। क्या समझते हो, इस बार जीतेंगे हारेंगे? अरे बाबू, को जीते या हारे हमें क्या फर्क पड़ता है? अरे जीत कर मुझे कौन सी नई मोटर दिला देगा बाबू साहब? और बाबू साहब, ये सब बखेड़ा तो तुम अखबार वालों को ही रास आता है। ये नेतागिरी और चुनावों के रपट तो तुम अखबार में छापो, पर यहाँ तो कोई चोरी चक्कर चलता है बाबू साहब। अच्छा, क्या चक्कर चलता है? अरे बाबू साहब बस अरे चल, अपनी खरीद का माल है, जो मर्जी कर इसके साथ। कमाल का दिमाग खराब हो रहा, क्या कर रही है? लगता है नया नया बाबू है। चल। अरे बाबू, आज तो तू बच गया। यहाँ तो जरा सी बात पे खून खच्चर हो जाता है, और तुम्हें इनके सौदे में टांग डालने की क्या जरूरत भाई? सौदा? हाँ। तुम्हारा मतलब है इस लड़की को खरीद के लाए हैं? देखो बाबू, तू ना ज्यादा ताकझांग मत कर। तू तो अपना टिकट कटा और आज ही वापस बंबई चला जा। नेशनल डेली राष्ट्रीय टाइम्स के रिपोर्टर अविनाश वाचस्पति को यह खटका हुआ कि जिस इलाके में वो इलेक्शन की रिपोर्टिंग के लिए आया है, वहां देह व्यापार के जैसा कोई धंधा पनप रहा है, और वो इस बात से पूरी तरह सहमत था कि जिस हादसे से उसका टकराव हुआ है वो इस नर्क का सिर्फ एक नमूना भर था। ये ले गजनी टिकट, मैं अभी आ रहा हूँ। कहीं और जाकर बैठ। अरे, मेरा क्या कर आदमी रही है? बैठा यहाँ पे। मेरा आदमी बैठा यहाँ पे। लगता है सीट करके बैठी है। ओए, 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 देख जरा ये क्या कर रहे हैं? अरे रे वो बुला रहे हैं, लगता है तुम्हारी घरवाली है। अरे काहे की घरवाली? पागल है साली, पागल। ओए, ओए, हरामी साले! ओए, बात सुन! ओए, सस्ती मिल रही थी ओए, तो खरीद ली, कोटे पे चढ़ाया तो पता चला पागल है। ओए, ओए, सुन! ओए, अब जान तो छुड़ानी है ना। ओए, ओए, हरामी साले! मंडी में इसे बेचने का है दोबारा तो एक ढेला मिलने वाला नहीं है, ऊपर से दूसरी और खरीदनी पड़ेगी मुझे। ओए, बात सुन! अरे बस जा रही है रे! अबे हरामी साले इधर आ! अबे मेरे छोड़ दे! अरे अविनाश, कैसे चल रही है तुम्हारी इलेक्शन की स्टोरी? और तुम इतना जल्दी कैसे लौट आए? तुम्हें ऑफिस में कोई काम थोड़ी ना है। बॉस है अंदर क्या? मुझे ये एंगल मत देना। मुझे सिर्फ ये पता है कि यहाँ काम लटका पड़ा है और तुम मुझे बगैर बताए गायब हो। Come on, अनायता। मिस्टर पचौरी इज वेटिंग फॉर यू। ही इज नॉट टू हैप्पी। All right. और बॉस, वहां पर औरतों की हालत जानवरों से भी बदतर है बॉस। उन्हें भेड़ बकरियों की तरह हाँक कर बेच दिया जाता है, और ये सब कुछ चल रहा है बिल्कुल खुलेआम, बिल्कुल सरेआम चौड़े में, और कोई कुछ नहीं कर पाता इसके लिए। बॉस, मुझे लग रहा है कि असली स्टोरी सिलेक्शन में नहीं है, बल्कि इस मंडी में है। तुम क्या समझते हो, तुम्हारे छाप देने से दुनिया मान लेगी इस बात को? मुझे तो इसमें सिर्फ एक सेंसेशनल हेडलाइन लगती है, दैट्स ऑल। कैसी बातें कर रहे हैं बॉस? आपको मालूम है कि जिस एमएलए का मैं इंटरव्यू लेने जा रहा था, उस एमएलए के घर के ठीक सामने ये दो लंबे चौड़े आदमी इस बेचारी गरीब सी लड़की को खरीद कर अपने घर ले जा रहे थे। और तो और उस एमएलए का घर भी बिल्कुल इस मंडी के बगल में पड़ता है। तुम इतने एक्साइटेड क्यों हो रहे हो? तुम्हें लगता है लोग इस मंडी के बारे में जानते नहीं? सब जानते हैं, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं कि इनके बारे में कुछ कर सके। बॉस, आप पुलिस और नेताओं की आंख के नीचे हो रहा है ये सब कुछ। ऐसी सिचुएशन में ये स्टोरी कर पाओगे? अविनाश, ऐसी स्टोरीज के लिए सबूत चाहिए होते हैं, फोटोग्राफ चाहिए होता है। मेरे सामने एक ऐसा आदमी ले आओ जो इसके बारे में मुझे इंटरव्यू दे दे। कैसी बातें कर रहे हैं बॉस? यानी कि हम हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहे और हमारी आंखों के सामने ये सब यूं ही चलता रहे? यानी कि औरतें बिक रही हैं, बिकती रहे? माफ कीजिएगा बॉस, मुझे लगता है कि हम खुद भी कहीं ना कहीं इस नेक्सस से डरते हैं। अविनाश, अगर डरते नहीं ना तो जाओ ये स्टोरी करके लाओ। अगर तुम ये धंधा बंद कराना चाहते हो ना, तो पहले ये धंधा करके दिखाओ। जाओ और एक औरत खरीद के लाओ। एक औरत। कैन यू डू इट? अरे अरे, ये क्या कर रही है? मारता क्यों है? एक दे देगा तो क्या बिगड़ जाएगा तेरा? तेरा तो पूरा थाल भरा पड़ा है, दे देना एक। भरा है तो क्या तेरे बाप का है? हाँ? चल भाग यहाँ से। चल भाग। बहुत भूख लगी है क्या? हाँ? तुझे कोई खिलाने वाला नहीं है क्या? अरे मुझे संडे को छोड़ के हराम कर जाना साला। आजा आजा, हम खिलाएंगे पिलाएंगे तुझे। आजा आजा, जलेबी ले ले। ले ले। ये जलेबी भी ले ले। आजा आजा। हाँ हाँ, ये ले ले, तू जलेबी ले ले आके। हाँ
इस धंधे के उस्ताद नानू और टुंडा कजरी को वापस उसी मंडी में घसीट लाए जहां उसे पहले भी खरीदा और बेचा जा चुका था। कजरी इस मंडी के तौर तरीकों से काफी अच्छी तरह वाकिफ थी। साला दिखा नहीं रहा अपनी जात हरामी। अरे कंजर यही लाना था तो भूखा क्यों मारा? कुछ खिला तो देता। रंडी जवा छुई चपड़ मत कर, चल सीधी खड़ी होके दिखा, चल। हाँ भाई कलवा, क्या देगा इसके? अबे क्या सड़ा हुआ माल ले आया तू? अबे चमड़ी देख इसकी, मुरझाई हुई है, रंग भी काला और वो भी ढल गया। कोठे पे बैठने के लिए शरीर में रंगत होनी चाहिए, ये तो ऊपर से नीचे तक मुरझाई हुई है। कौन लेगा इसे? हाँ, कोई झाड़ू पोछा बर्तन के लिए ले जाए तो ले जाए इसे। झाड़ू पोछा करेगी तेरी माँ, तेरी औरत। तेरा चिपरा रामजादी जब से आई है चपर चपर किए जा रही है। चल 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 चल, बता दो इसके क्या देगा? इसके 200 रुपए? हाँ। मजाक कर रहा है क्या? सटक ले, हवा आने दे, सुरता मत बन ज्यादा। चलो फुटा यहाँ से, ना आखिरी होगी है तुम्हारी। चलो। हाँ हाँ, तैयारी तो कर ली। हाँ हाँ, रख ली। उसे कैसे छोड़ सकता हूँ? नहीं, नर्वस तो नहीं, लेकिन अब पहले कभी किया नहीं ना ऐसा काम, इसलिए थोड़ा रिस्की तो है बॉस। लेकिन अब एक बार सोच लिया है तो फिर डरने से काम कैसे चलेगा? नहीं और तो कुछ नहीं, लेकिन बस ये इसकी लीगैलिटी देख लेना बॉस। बाकी मैं काम पूरा प्रोफेशनली करने की कोशिश करूंगा। अविनाश, और इसके अलावा अविनाश, ये बंदूक किसकी है? वन सेकंड दीपा, अविनाश प्लीज दीपा, तुम इसे लेकर क्यों घूम रहे हो अविनाश? मैं रख रहा हूँ। ओके? हाँ ओके, ऑल द बेस्ट। ओके, रखता हूँ, बाय। क्या तुम्हारे साथ अविनाश, क्या है? प्लीज यार। ये क्या है अविनाश? मैं कहीं डाका डालने जा रहा हूँ। मजाक मत करो। क्या कर रही है तुम्हारे पास? कुछ नहीं दीपा, कुछ नहीं। ये दरअसल दीपा इट्स प्रोफेशन एंड नथिंग एल्स। कभी कभी कलम से ही काम नहीं चलना पड़ता ना, तो उसके लिए बंदूक भी चलानी पड़ती है। सुकून करें, ओके? कोई वीडियो का बंडल देना भाई। तुम्हारा सिर्फ पान बीड़ी बेचते हो या कुछ जुगाड़ पानी का इंतजाम भी है तुम्हारा? इलाके में नए आए हो लगता है। कहाँ के हो? पंजाब के हैं। तो बड़ा सुना था इस इलाके के बारे में तो सोचा कि इस घाट का पानी भी पी के चलते हैं। कुछ जुगाड़ वुगाड़ करवाओ, उसका इंतजाम करवाओ तो फिर कुछ मजा भी आए। एक वीडियो बंडल देना। बाबूजी, सौदे वौदे की बात तो करो मत। अब जब से पुलिस का छापा पड़ा ना इलाके में, तब से सन्नाटा छाया हुआ है इधर। अब तो देसी दारू बिकती है यहाँ पे लाइसेंस के साथ। बाबूजी, आप तो पान वान खाओ, कहाँ चक्कर पड़े औरत औरत के, भूल जाओ। अविनाश को यह बात अच्छी तरह मालूम थी कि अनजाने आदमी से किसी लड़की का सौदा इतना आसान नहीं है। आगे खोजबीन से उसे पता चला कि बेड़िया और कंजर नाम की जातियां इस इलाके में पारंपरिक रूप से यहां धंधा चलाती हैं। पहले उनकी लड़कियों को धूमधाम से इस मंडी में उतारा जाता था। उनके पिता और भाई उनकी दलाली करते थे, लेकिन अब इन लोगों ने अपना व्यापार काफी फैला लिया था। बाहर से लड़कियां मंगाई जाने लगी। उन्होंने देश भर के कोठों में अपने धंधे का जाल मजबूती से जमा दिया। मुंबई उनका खास गढ़ माना जाने लगा। धीरे धीरे सांस ले, सामने तेरा ग्राहक होगा। स्टाइल से आंखें उठा, दम भर के उसे देख और फिर नजाकत से आंखें चुरा ले। चल अब करके दिखा। हाँ भाई जग्गिया, ले जा इसे, एकदम ताजा माल है, ताजा। अबे तू हरामी की औलाद! अबे बस में छोड़ा और भाग गया। बड़ा मर्द बनता था। अबे आग लगी होगी किसी रोड की। साले तेरे को तो कजरी तो पागल है ना हरामजादे। अब इसकी छाती में क्यों दांत गड़ाएगा तू? साले बस के नीचे कुचलेगा एक दिन, कुत्ते की मौत मरेगा। हाँ। आजा आजा, क्यों गुस्से में आ रही बेचारे पे? पड़ गई बात तेरे भेजे में? साली मुझसे गाली गलौज करती है।
अरे 2 साल पहले मैं ही इसके पैर चढ़ा के गया था मंडी में। इसका कसम बेच गया था मुझे। और कौन सा ऐसा कोठा है जहां ये नहीं गई? बहुत शाना मत बन तू। इधर देख, बात करता है तो आदड़ा बात करनी है तो इसकी कर। वो माल तेरे बस की नहीं। अरे उसकी तो पूरी तैयारी के साथ बम्बई में न उतरेगी। देख अब की बार सरसों की फसल अच्छी होगी और होली के बाद इसके ऊंचे दाम लगेंगे और एक ही झटके में सारे साल का खर्चा बाहर। अरे खाली गाड़ी चलाने से हमारा कहाँ काम चलता है। ये साथ में पार्ट टाइम का धंधा जो है कोई ज्यादा काम नहीं है। वो क्या है कि जाते हुए कुछ लड़कियों को ले जाता हूँ और आते हुए उन्हें वापस छोड़ देता हूँ। भाई इस रूट पे तो हमारा ड्राइवरों का ये रोज का ही धंधा बन गया है बस। यार तो मेरा भी कुछ काम बनाना। तेरा? हाँ। सच्चाई? हाँ। अच्छा तो ऐसे कर, ये तू फोटो देख, ये ले और अपना ऑर्डर दे दे। अरे फोटो के पीछे दाम भी लिखा है। हाँ। अरे सोच क्या रहा है, यहाँ पे लोग ना जूतियां कम और औरतें ज्यादा बदलते हैं। हाँ। अरे कोई और वैरायटी चाहिए ना भैया तो मुझे पहले ही बता दियो, मैं किसी खोजी से मिलवा दूंगा। खोजी नहीं समझता? नहीं बे दल्ला दल्ला। हाँ। वैसे इस इलाके में ना कोई बगैर एडवांस के माल नहीं दिखाया करता। हाँ। अविनाश को यह पता चल गया कि लड़कियों की कीमत 2000 से लेकर 30,000 रुपए तक लगाई जाती है। व्यापार में पैसा अच्छा था और कीमतें ऊंचाइयां छू रही थीं। वैसे तो शिवपुरी आगरा मुंबई हाईवे के पास पड़ता था, पर धंधे बड़े शहरों में न होकर सीमाओं पर बसे छोटे छोटे गांव में होते थे। लड़कियों का अपहरण बगैर किसी कठिनाई के होता था। सारा का सारा धंधा बंदूक की नोक पर चलता था। कौन में डाल दे इस रंडी को? 200 रुपए खाम खा फूके इस पे। अरे इतने कस्टमरों को दिखाया, कोई हाथ ही नहीं रखता इस पे। छिनाल कहीं की। और खाना बंद कर इसका। अरे तो पहले कौन सा पेट भर के खिलाता था? अरे पेट भर के खिलाता तो चिकनाई के पैसे मिलते। तुझे तो कीड़े पड़ेंगे, कीड़े। तो मैं तेरी घोर उतार दूंगा, समझते क्या आपने आपको? साड़ी पहना रखी है इसका, साड़ी। अरे साड़ी उतारे किसी दूसरी को दे। और ये चिथड़े में ठीक है, चिथड़े में रख के मलमल में कजरी तो बिकेगी और जरूर बिकेगी, पर तू देखियो पड़े आएंगे कजरी की नक के यार। समझता क्या है? हमने कहा कोई भी किसी लड़की को 1-2 साल से ज्यादा कोठे पे नहीं बिठाता। जहाँ पैर जमे नहीं वहीं पर निकल आते हैं सालियों के। उन्हें लेकिन महाराज कोठे वाले नहीं चाहिए। हाँ? वो एकदम कोरा माल चाहिए, चकाचक घर में बिठाना है भाई। अरे खालिस ठाकुर लड़की दिला रहा हूँ। थोड़ी महंगी जरूर है मगर है एकदम बप्पू गोसा। अरे आज तक उसके पूरे बदन पर किसी की उंगली तक का दबाव नहीं पड़ा। सॉलिड माल है, टनाटन। और भैया चाहे ना तो कोर्ट से एफिडेविट दिला दूंगा कि मर्जी से जा रही है मेरे यार की औरत। महाराज। हाँ भैया चल। 4,000 नहीं यार 2,000 यार। अबे लकड़ी खरीदने आया लड़की खरीदने आया? एक ही झटके में आधे की डंडी लगा दी। कुर्की के 2,000। और टुंडा कहाँ से पकड़ के लाया तू? अरे यार 2,000 में तो चमारन भी जूता खटका देती है। कुछ मजा वाली बात करो यार। बड़ी देर से सोच रहा हूँ कहाँ देखा इस साले को। अबे तो वही बहन का टका जो उसने एमएलए के घर के बाहर लड़की छुड़वा रहा था। मेरी बात साले काली टोपी पहना अविनाश, अब तो मुझे स्टोरी किसी भी कीमत पर चाहिए और वो भी जल्दी। तुम सब कुछ भूलकर कहीं से एक औरत खरीद लाओ। बॉस आप तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे सब्जी खरीदने जाओ और सब्जी खरीद के ले आओ मार्केट से। अरे बॉस बहुत मारते हैं वो लोग। इस बार तो मुझे मारे डालेंगे बॉस। वो लोग इतनी आसानी से बाहर के किसी भी आदमी से डील नहीं करते और पूरा का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन इन्वॉल्व है इसमें। पुलिस वाले वहां पर अपनी पोस्टिंग कराने के लिए मनचाही कीमत, मनचाही रिश्वत देने को तैयार रहते हैं। कोई भी कभी भी जाकर वहां पर कचहरी से लीगल एफिडेविट तैयार करवा सकता है और लोअर कोर्ट के सारे वकील घुसे पड़े हैं बॉस उसमें। और वो जो थोड़े बहुत
सोशल वर्कर्स यहां से गए थे उन लड़की को छुड़वाने के लिए। पुलिस ने उल्टा उन्हें लड़कियां खरीदने के इल्जाम में, उसके जुर्म में अंदर कर दिया। कुछ का तो आज तक पता नहीं है बॉस कि कहां गए वो लोग। अविनाश, यही तो है मसाला। दैट्स योर स्टोरी। और तुम फिक्र मत करो, मैं इसके लिए तुम्हारे लिए लीगल कवर का इंतजाम करता हूँ। नहीं बॉस, लेकिन खाली लीगल कवर से काम नहीं चलेगा। मुझे इसके लिए पैसा भी चाहिए, अच्छा खासा पैसा। और आपको बतलाऊं कि 1-2 हजार अगर जेब में हो तो वहां पर कोई घास नहीं डालता। 20-20, 30-30 हजार में डील पकती है वहां पर। तुम पैसे ही फिक्र मत करो, तुम्हें जो चाहिए, जितना चाहिए, जब चाहिए मिल जाएगा। मगर अविनाश, इस बात का ख्याल रखना कि औरत जितनी सस्ती होगी स्टोरी उतनी ट्रेजिक और सेंसेशनल होगी। That's done. That's a gentle journalist promise. सर लीड क्या रखना है आज? अनुहिता, प्लीज वेट फॉर 5 मिनट्स। और सुनो, मेरी तरफ से अकाउंटेंट्स को इंस्ट्रक्शन दे दो कि अविनाश जितना पैसा मांगे उसको फौरन दे दे। एंड नो पूछताछ। No पूछताछ. That's a condition, sir. Yeah. Happy? Very happy, sir. Very happy. कभी-कभी मुझे लगता है कि मैं यहाँ चीफ रिपोर्टर हूँ या पियोन। अब अकाउंट्स वालों को मैसेज पहुँचाना भी मेरा काम हो गया है। अगर लीड स्टोरी नहीं मिल रही है तो इस बेचारे गरीब से टाइपराइटर पे क्यों गुस्सा उतार रही हो? तुम हो कहाँ और अपने रिपोर्ट्स कब फाइल कर रहे हो? मेरे बस की बात नहीं है प्रेशर झेलना। You'll find out soon enough, and you will not be worrying about leads when you do. अविनाश, Yeah, boss. जरा ये लेटर देखना। पचौरी ने तुरंत ही देश की 5 प्रमुख हस्तियों को इस संबंध में चिट्ठियां भेज दी और लड़कियों के व्यापार को लेकर राष्ट्रीय टाइम्स द्वारा चलाई गई इस मुहिम में इन प्रमुख हस्तियों को अपने विश्वास में ले लिया। दूसरी तरफ अविनाश ने 4 महीनों में 7 और यात्राएं कर डाली, लेकिन वो एक जगह पर एक रात से ज्यादा रुककर कोई खतरा मोल नहीं ले सकता था। इस वजह से वो किसी भी लड़की को अब तक खरीद नहीं पाया। मुबारक बाबा। क्या बाबू साहब, यार ये तो दारू ना पिया करे यार। ना वो दारू से फेफड़े खराब, उन्हें फेफड़े तो सिगरेट से खराब होते हैं। बाबू साहब, ये लड़कियों को बचाते बचाते खुद भी धंधे में उतरा। बाबू साहब, ये क्या अभी खाली हाथ डोल रहे हो? एक भी लड़की नहीं हथिया पाए अभी तक। यार छोड़ यार। बाबू, मुझे लगता है तुम भी मधुबाला और हेमा मालिनी के चक्कर में पड़ गए। ओ यार, ऐसा तो जय सिटी मिल जाए वही बहुत है यार। ओ यार, तेरी मंडी ना किसी काम की नहीं है सच में। एक ढंग की शक्लें दिखी हैं। नहीं बाबू, ये मंडी जो है ना हीरो की खान है। खान है यार। बस नक्शा चाहिए। हाँ तो 2-4 दिन रुक जाओ। आओ। ये होली का नशा उतरे तो फिर मैं दिखाऊंगा तुम्हें गली का रास्ता। हाँ, सच बोल रहा है? हाँ, क्या है बाबू, तुम पड़ गए हो इन बेड़ियन के चक्कर में। हाँ तो वहाँ तो कुछ हाथ नहीं लगने वाला। हाँ तो कहाँ लगेगा? बाबू ऐसा कर, आओ कुछ गला वाला अत्तर कराओ तो दिमाग चले भाई। यार शाह जी की गला कर दो यार। ये तू ले 100 रुपए ले एडवांस ले यार। और मेरा काम बन गया ना, रब दी 100 तेरे को मैं दारू में तरबतर कर देंगा। ओहो, ये हुई ना गल। हाँ यार। हाँ और तो ठीक है बाबूजी, आप ना 4 दिन के बाद मुझे वो एमएलए के घर के सामने मिलना। एमएलए के घर के सामने? हाँ। वो वादा करता है? पक्का वादा। सर की कसम खा। सर की कसम। तैयार है बाबूजी, तैयार। होली के बाद के महीने में सरसों और गेहूं की अच्छी फसल से उस इलाके में खरीदारों की जेबें गर्म हो जाती थीं, लड़कियों की बहार लग जाती थी। हाँ बाबू, क्या बोलता है? एकदम पका अंगूर है, उम्र 20 की, दाम 3000। और ये तो दिमाग से खिसकाली लगती है यार। और नहीं यार, कोई और दिखा भाई। कंचर तो पागल कर देगा मुझे। रोज रोज भूखे पेट इधर उधर घुमाए फिरता है। एक ग्राहक नहीं फंसता मुझ झोंसे से। जादी दिया, मुंह छेद दूंगा ना तेरा। हाँ बाबू, लेने देने की बात कर। पहली बार आया, सौदा ठहरा कर भेजूंगा। वो नहीं यार, 2000 से ऊपर एक भी दाम नहीं। देख भाई, ना इसकी ना तेरी, 2300 में सौदा फिक्स कर और 200 मेरे। अरे बहुत घुमा लिया अच्छा मैंने। लेकिन दिमाग तो ठीक ठाक है इसका। वहां जाकर बिदकेगी तो नहीं? अरे ऐसे कैसे बिदक जाएगी बाबू, रोज का धंधा है। आगरा तक टैक्सी कर ले। और हाँ, टैक्सी का भाड़ा तेरी जेब का होगा, मैं भी टहलाता हूँ। आधे पैसे एडवांस देने होंगे, तो गड़बड़ होगी तो पैसे वापस। और हाँ, माल तेरे एड्रेस पे सप्लाई हो जाएगा।
ये ले एडवांस, वो बाकी बम्बई पहुंचने पे। ठीक। वो नाम क्या है इसका? नाम? हाँ? नाम रस भरी, अंगूरी, कुछ भी कह ले बाबू, नाम में क्या है। अविनाश ने 1000 रुपए बतौर एडवांस चुकाए और यह तय हुआ कि कलुआ अंगूरी को लेकर दूसरी बस से मुंबई पहुंचेगा, जहां 1300 रुपए की बकाया रकम चुकाने के बाद अंगूरी को अविनाश के हवाले कर दिया जाएगा। हिसाब बराबर। मैं चलता। कजरी एक मुस्कान के साथ मुंबई की जमीन पर थी, इस बात से बेखबर कि स्याह रात का अंधेरा और भी गहराएगा।